हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लास 9 से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है, लाइट के बारे में पढ़ना है। अब लाइट के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले उसमें तो हमें जानना है कि प्रकाश है क्या, लाइट है क्या। तो नॉर्मल अगर बात की जाए उसकी डेफिनेशन की, तो सीधी तौर पर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना प्राप्त होती है, ठीक है, और हम उस वस्तु को देख पाते हैं, तो उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। क्योंकि अभी आप देखो ना, अंधेरा हो जाएगा तो आप अंधेरा होने का अर्थ ये है कि लाइट नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, अंधेरा छा जाएगा चारों ओर। वहीं अगर लाइट उपस्थित होती है, यानी अगर लाइट जला दिया जाए, तो उस अवस्था में हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। वो अलग बात है कि उसका प्रोसेस क्या होगा कि उस पर प्रकाश आएगा यानी पड़ेगा, उसके बाद वो परावर्तित होगा, हमारी आंखों में जाएगा, तब जाकर हम उस वस्तु को देख पाएंगे, ठीक है। तो क्या बोला हमने कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुओं को देखने की संवेदना प्राप्त होती है, तो उसको हम लोग लाइट कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। अब जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है वो हमें किरण प्रकाश की पढ़ना है, यानी रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। तो रे ऑप्टिक्स आया कैसे, देखिए मैंने लिख रखा है कुछ, इसको पढ़ते हैं। वैसे तो प्रकाश जो होता है वो दो प्रकृति का होता है, कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति। न्यूटन साहब ने बताया था कि प्रकाश कणीय प्रकृति का होता है, जो फोटोन से मिलकर बना होता है, ऊर्जा का पैकेट होता है, छोटे छोटे कण का। तो उन्होंने पहले अपनी थ्योरी दी कणीय प्रकृति में, और कणीय प्रकृति से उन्होंने प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन को समझाया, और भी चीजें हैं उसमें। उन्होंने यह भी बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। लाइट की स्पीड के बारे में ये सारी चर्चा उस टाइम हो चुकी थी। आगे चलकर पुनः हाइगेंस साहब ने प्रकाश के बारे में और डिटेल निकाला, यानी खोज किया, और उन्होंने कहा कि प्रकाश भाई तरंग प्रकृति का है, यानी वेव नेचर का है। और उस थ्योरी से, केवल कहने से तो होगा नहीं, उन्होंने प्रूव भी किया। क्या किया कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन अपनी तरंग प्रकृति वाले थ्योरी से भी उन्होंने प्रूफ कर दिया। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रभाव थे जो कणीय प्रकृति से वो प्रूफ नहीं हो रहे थे, वो भी तरंग प्रकृति से उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया। अब बात फंस गई कहां पर जाकर, प्रकाश का विद्युत प्रभाव पर। तो वहां पर जो तरंग प्रकृति थी वो फेल मार गई। तो कहीं कहीं वेव नेचर प्रूफ हो रहा था, तो कहीं कहीं कणीय प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर प्रूफ हो रहा था। इसलिए माना गया कि प्रकाश जो होता है वो द्वैत प्रकृति का होता है, यानी कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति दोनों तरीके का होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इनको दो भागों में करके पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में। तो हमने कहा भाई प्रकाश की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है, यानी दो नेचर का होता है, एक कणीय प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर, दूसरा तरंग प्रकृति वेव नेचर। कणीय प्रकृति में हम लोग पढ़ेंगे किरण प्रकाश की, रे ऑप्टिक्स, यही हमें पढ़ना भी है क्लास 10th में, ठीक है। और कणीय प्रकृति में ही हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो आगे आप पढ़ोगे क्लास 12th में। कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और तरंग प्रकृति में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का विवर्तन, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन क्लास 10th में हमें स्टार्ट करना है किरण प्रकाश की, यानी रे ऑप्टिक्स। तो आइए अब हम लोग अपनी हेडिंग करते हैं रे ऑप्टिक्स।
रे ऑप्टिक्स। ठीक है भाई, हमने प्रकाश की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया, यानी आपका जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, किरण प्रकाशिकी। अब भाई प्रकाश हम लोग समझ गए कि भाई प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम लोग वस्तुओं को देख पा रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन प्रकाश आ कहाँ से रहा है? ट्यूबलाइट, बल्ब, सूर्य, चंद्रमा, मोमबत्ती, टॉर्च, ये सारे प्रकाश के स्रोत हैं, यानी वहाँ से हम लोग प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं। तो ठीक है, ये तो प्रकाश के सोर्स हो गए, सोर्स ऑफ लाइट। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य का स्वयं का प्रकाश होता है, तारे स्वयं का प्रकाश होता है। लेकिन कुछ ऐसे सोर्स भी होते हैं जो दूसरों के प्रकाश की वजह से प्रकाशित होते हैं, जैसे चंद्रमा पर क्या होता है कि सूर्य का रिफ्लेक्शन उस पर होता है, जिसकी वजह से वो लाइट देता है, रात में उसका प्रकाश हम लोग देख पाते हैं। वहीं अगर हम लोग कोई शीशा है, मिरर है, तो उस पर टॉर्च जलाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड जाएगा, तो दूसरा व्यक्ति देखेगा तो उसको लगेगा कि वो तो मिरर में से वो लाइट आ रहा है, तो उसके लिए वो भी एक तरीके का सोर्स हो गया। ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश के विभिन्न स्रोत होते हैं, प्रकाश के विभिन्न स्रोत होते हैं। ठीक, पहला सबसे बड़ा स्रोत तो भाई सूर्य है। ठीक है, दूसरा तारे, चंद्रमा, ठीक है, टॉर्च, मोमबत्ती, बल्ब, दर्पण यानी शीशा। ठीक है, अब देखिएगा, सूर्य से भी हमें प्रकाश मिलता है, तारों से भी हमें प्रकाश मिलता है, चंद्रमा से भी प्रकाश मिलता है, टॉर्च जलाएंगे उससे भी प्रकाश मिलेगा, मोमबत्ती जलाएंगे उससे भी प्रकाश मिलेगा, बल्ब जलाएंगे उससे भी प्रकाश मिलेगा। दर्पण में कैसे आ गया सर? मान लीजिए कि ये हमारा कोई दर्पण है। ठीक है, इधर से अगर कोई बंदा टॉर्च जला रहा है तो यहाँ से ऐसे प्रकाश आया तो वो रिफ्लेक्ट हुआ, इधर कोई व्यक्ति खड़ा है, जब ये इस प्रकाश को आते हुए देखेगा तो उसे क्या नजर आएगा कि प्रकाश तो यहाँ से आ रहा है, तो इसको, इस व्यक्ति को स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट ये नजर आएगा। सोर्स ऑफ लाइट क्या नजर आएगा? ये नजर आएगा। तो इसके लिए ये सोर्स ऑफ लाइट है और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब प्रकाश के स्रोत हैं, यानी इन सारे चीज़ों से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन इसको हम लोग कुछ और तरीकों से विभक्त कर सकते हैं, बांट सकते हैं। वो कैसे? पहला, दीप्त स्रोत, दीप्त स्रोत जिसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूमिनोज स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट, दीप्त प्रकाश स्रोत। ऐसे प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाशित या प्रकाशिक स्रोत जिनका स्वयं का प्रकाश, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं,
उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें दीप्त स्रोत कहते हैं। दीप्त स्रोत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सूर्य, तारे, जुगनू। जुगनू भी तो स्वयं से ही प्रकाशित होता है, इसमें आप आदि भी लिख सकते हो, आदि। ठीक है, तो इन सब स्रोतों को जिनका स्वयं का प्रकाश होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त स्रोत कहते हैं, ल्यूमिनोज सोर्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा है, अगर ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, अदीप्त स्रोत। अदीप्त स्रोत यानी नॉन ल्यूमिनोज सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश स्रोत, एक मिनट, ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं इसको मिटाकर लिख देता हूं। तो दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, यानी नॉन ल्यूमिनोज सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो दूसरे प्रकाश स्रोत की वजह से प्रकाशित होते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा, दर्पण आदि। ध्यान से इस बात को समझें कि चंद्रमा जो होता है वो उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अगर हम लोग अंतरिक्ष में जाकर देखेंगे, ठीक है, तो वो अंधेरा दिखाई देगा उस पर, लेकिन क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, जिसकी वजह से जब हम लोग पृथ्वी से उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहीं से प्रकाश आ रहा है, इसलिए हमें वो कैसा प्रकाशित होता हुआ दिखाई। जिस तरीके से हम लोग वो मिरर पर यानी दर्पण पर टॉर्च मारते हैं यानी जलाते हैं, तो उसकी किरण जो उस दर्पण पर जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे, जो एग्जाम्पल दिया था, दूसरा कोई व्यक्ति देखेगा तो उसके लिए वो सोर्स ऑफ लाइट हो गया, लेकिन एक्चुअल में उसका वो प्रकाश थोड़ी ना है, वो तो टॉर्च का है, वो तो रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है। सेम है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पृथ्वी पर आता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो जो चंद्रमा है वो प्रकाशित हो रहा है, यानी वो सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन एक्चुअल में वो उसका प्रकाश नहीं, वो तो सूर्य का प्रकाश है। तो ऐसे स्रोत जो दूसरे प्रकाशित स्रोत की वजह से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उनको अदीप्त स्रोत कहते हैं, यानी नॉन ल्यूमिनोज सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है सर, इतनी बात समझ गया। अब हम लोग समझ गए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम लोग वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं, सूर्य, तारे, बल्ब, चंद्रमा, मिरर, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। उनको, उनके स्रोत को भी हम लोगों ने विभाजित कर लिया कि भाई जिसका स्वयं का प्रकाश है, प्रकाश स्रोत है, उसको हम लोग दीप्त स्रोत बोल दिए, जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं है उसको हम लोग अदीप्त स्रोत बोल दिए। लेकिन इन प्रकाशों का गुण क्या है, किस तरीके का नेचर ये रखते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के गुण क्या है। जैसे अगर आप हमारा नाम पता जान गए तो अब आप क्या कहेंगे कि वो करता क्या है, ठीक है, उसकी हॉबी क्या है, ये सारी चीज़ें। उसी तरीके से प्रकाश का हम लोग डेफिनेशन पढ़ लिए, ठीक है, प्रकाश कहाँ से आता है ये देख लिए। अब उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।